नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। जितनी एडवांस आजकल टेक्नोलॉजी होती जा रही है, उतने ही शातिर चोर और साइबर ठग भी हो रहे हैं। आपने डिजिटल फ्रॉड के कई मामले सुने होंगे, जहां चोर फर्जी कॉल करके ओटीपी पूछकर बैंक अकाउंट चट कर जाते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली से साइबर फ्रॉड से जुड़ा एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बिना ओटीपी पूछे ही सिक्योरिटी एजेंसी फर्म के डायरेक्टर के अकाउंट से लाखों रुपए सफा चट कर दिए गए। साइबर बदमाशों ने बार बार मिस कॉल और ब्लैंक एसएमएस करके पहले तो ओटीपी डाइवर्ट कर लिया और फिर करीब 50 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित के मोबाइल पर कुछ दिन पहले शाम 7 बजे से लेकर 8:45 के बीच कई सारे कॉल आए। उन्होंने कुछ को रिसीव भी किया, वहीं कुछ कॉल्स को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर इसके बाद जब उन्होंने अपना फोन चेक किया तो करीब आधा करोड़ के आरटीजीएस यानी इंस्टेंट फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन के मैसेज ही उन्हें दिखाई दिए। इस मामले में शुरुआती पूछताछ में यह पता चला कि करीब 12 लाख रुपए एक भास्कर मंडल के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जबकि 4,60,000 रुपए अभिजीत गिरी नाम के एक शख्स के खाते में गए थे। इसके अलावा करीब 10-10 लाख रुपए 2 अन्य खातों में भेजे गए थे। साथ ही कुछ छोटी राशि के अन्य लेन देन भी उसमें थे। जांच से यह भी पता चलता है कि इस ठगी के मास्टरमाइंड झारखंड के जामताड़ा इलाके से हो सकते हैं। वहीं जिनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वो सिर्फ नॉर्मल लोग हो सकते हैं, जिन्होंने कुछ पैसों के लालच में अपने बैंक अकाउंट किराए पर दिए हों। एक सूत्र ने यह भी बताया कि यह मामला साइबर अपराधियों द्वारा किए गए सबसे बड़े फ्रॉड्स में से एक है। बैंकों के नियमों की वजह से आमतौर पर अपराधी हजारों की संख्या में छोटी छोटी अमाउंट चुराते हैं, लेकिन इस मामले में फ्रॉड करने वाले की किस्मत अच्छी थी क्योंकि पीड़ित का अकाउंट एक करंट अकाउंट है जिसमें बिना किसी परेशानी के बड़े लेन देन किए जा सकते थे। हैरानी की बात यह है कि फ्रॉड करने के लिए बदमाशों ने शख्स की कोई जानकारी मांगी ही नहीं। उन्होंने केवल एक मिस कॉल की और उसी के जरिए इस पूरी ठगी को अंजाम दिया। पुलिस को शक है कि ठगों ने सिम स्वैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि यह एक तरीके का अकाउंट टेकओवर फ्रॉड है जो आमतौर पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन में एक खामी को टारगेट करता है, जिसमें दूसरा फैक्टर या तो एक टेक्स्ट मैसेज या फिर मोबाइल फोन पर की गई कॉल हो सकता है। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि इस तरह की ठगी में स्कैमर लोगों के मोबाइल फोन वाहकों से भी संपर्क कर लेते हैं और उन्हें सिम कार्ड एक्टिव करने के लिए बरगलाते हैं। एक बार ऐसा हो जाने के बाद वो फिर फोन पर कंट्रोल कर लेते हैं। एक और साइबर अधिकारी की माने तो बदमाश लेन देन के दौरान उनके द्वारा शुरू की गई पैरेलल कॉल के माध्यम से फोन पर ओटीपी जान लेते हैं। हालांकि इस मामले में फोन हाईजैक समेत अन्य एंगल से भी अभी जांच की जा रही है। इस मामले को देखकर तो यही लगता है कि साइबर अपराधियों ने ठगी करने के लिए नया तरीका इजाद कर लिया है, जिसके बलबूते वो देश भर में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसी साल जनवरी महीने में अहमदाबाद में एक केमिकल बिजनेसमैन और एक अन्य व्यक्ति को मिस कॉल देकर बदमाशों ने अपना शिकार बनाया था और करीब 64.5 लाख रुपए की ठगी की थी। इसके अलावा कुछ महीने पहले ही मुंबई के एक कपड़ा व्यापारी के फोन पर 6 मिस कॉल आने के बाद उसके बैंक खाते से लगभग 1,80 लाख रुपए गायब हो गए थे। साइबर चोरों ने 14 बैंक खातों में 28 लेन देन करके इस चोरी को अंजाम दिया था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। साइबर ठगी के इस नए तरीके पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।